गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा था संयुक्त व्यंजन जो है वो किसे कहते हैं, और क, फ, च, प, स, द, ट, ढ, इस तरह से जो भी व्यंजन है जो यहाँ पर है क वाले जो बीच में सीधी रेखा वाले होते हैं उसे किस तरह से करना है, फिर अंत में जो सीधी रेखा आती है उसे हमने किस तरह से कट करके हमें लिखना है, और जो गोलाकार वाले जो शब्द अक्षर होते हैं व्यंजन होते हैं उसे हमें किस तरह से लिखना है वो हमने लर्न किया था। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है, तो वो एक्सरसाइज हम चित्र पहचान कर हमें उसका नाम लिखना है। ओके, नेम ऑफ द पिक्चर, आपको चित्रों का नाम लिखना है, सिर्फ चित्र देखना है और आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नाम आ गए वही नाम उसमें यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर है फर्स्ट आपको जो है वो कौन सा है यहाँ पे, तो वो है मच्छर। तो मच्छर किस तरह से लिखना है, म, फिर च आधा आएगा, फिर छ और र, मच्छर। फिर ये क्या है, बस्ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब, स और ता, बस्ता। फिर ये क्या है, बूढ़ा, तो इसे हम लिखेंगे ब, बूढ़ा, ब, फिर ड, ड को हलंत करेंगे और ढ, ढा, कूड़ा। ओके, इस तरह से हमें लिखना है। फिर ये क्या है, यहाँ पर आएगा मटका। ओके, म, फिर आएगा ट, तो क्या आएगा, क्योंकि ये हलंत है। ठीक है, इसे हम गोलाकार वाला है इसलिए हम उसे आधा नहीं कर सके। ठीक है, मटका। फिर यहाँ पर है चिट्ठी, तो ची, फिर ट जो है वो हलंत करेंगे, चिट्ठी जैसे हम बोलते हैं तो उसमें ट आता है ना, तो ट को हम हलंत कर देंगे, चिट्ठी। फिर ये क्या है, मक्खी, म, क और खी। ओके, इस तरह से हम ये जो शब्द है उसे चित्र को देखकर हमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, जो आपको चूज़ द करेक्ट वर्ड, यानी कि आपको उचित शब्द जो है वो छांट कर इस वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है मुझे प्याज और प्यास, तो इन दोनों के बीच में पहले अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। प्याज यानी हम जिसे ऑनियन बोलते हैं ना, जो खाते हैं हम, और प्यास यानी तरस लगना, जो पानी से हमारी प्यास जो है वो बुझती है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे प्यास, ठीक है, हम वही लिखेंगे, मुझे प्यास लगी है। फिर यह है गुच्छा और अच्छा। गुच्छा यानी फूलों का जो गुलदस्ता होता है, और अच्छा यानी अच्छा बनना। ठीक है, तो यहाँ पर फूलों का दिया है, तो फूलों का क्या आता है, गुच्छा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुच्छा। ठीक है, फिर सदा क्या बोलना चाहिए, सत्य कि अस्त। अस्त क्या होता है, सूर्य जो अस्त होता है ना, जैसे कि शाम को सूर्य क्या होता है, अपने घर जाता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अस्त। और जब सूर्य आता है तो हम क्या बोलते हैं, सूर्योदय। तो यहाँ पर अस्त है, तो अस्त रॉन्ग है, तो हमें क्या चुनना है यहाँ पे, सत्य, सदा सत्य बोलो। ठीक है, फिर ना यहाँ पर है खरगोश डर गया, तो खरगोश और कान्हा और नन्हा दोनों दिया है, तो हमें क्या चूज़ करना है, कान्हा किसे कहते हैं हम, कृष्ण भगवान को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नन्हा, तो क्या आएगा, नन्हा, नन्हा खरगोश डर गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। आपको मैंने यहाँ पर लिख के भी बताया है, तो आप इसे लिख लेना, इस तरह से आपको देख के लिख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मटका है, चिट्ठी है और मक्खी है, और यहाँ पर क्या है,
मच्छर है, बस्ता है और बूढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये ब्लैंक्स भी मैंने आपको बताई कि कौन सा वर्ड आएगा और सभी शब्द मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट यहाँ पे है आओ गाए गुनगुन के संग। यहाँ पे एक पतंग है, तो पतंग की एक छोटी सी कहानी दी गई है। ओके, कि पतंग किस तरह से उड़ती है, सर सर करके उड़ती है ना। पतंग की पंख होती है नहीं ना, तो भी वह उड़ती है पतंग। तो बिना पंख के, बिना पूंछ के वह उड़े जाती है, उड़े जाती है। उसकी कोई चोंच नहीं होती है, कुछ बोल नहीं पाती है, पर हम उसे उड़ा देते हैं, है ना। तो पतंग जो है, पतंग तो सभी को अच्छी लगती है ना। आपको लगती है ना? हाँ, पतंग उड़ाना तो सबको अच्छा लगता है। जब भी मकर संक्रांति आती है तो हम उछलते रहते हैं, है ना, कि भाई जल्दी से जल्दी मकर संक्रांति आ जाए और मैं पतंग उड़ाने टेरेस पे, छत पे चढ़ जाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी पतंग बहुत ही पसंद है, मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा बच्चा जो है वो पतंग उड़ा रहा है और पतंग उड़ाते हुए गा रहा है। क्या गा रहा है? तो हम भी गाते हैं, उड़ी पतंग सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग। चिड़िया, एक चिड़िया जो थी छोटी सी, उसे देखकर दंग रह गई कि भाई अरे इसकी तो ना पूंछ है, इसकी तो ना चोंच है, तो ये क्या उड़ रहा है। बिना पंख के उड़ती कैसे, ये पंखों के बिना उड़ती कैसे है। ये पतंग जो है उसकी ना तो कोई पंख है, ना तो कोई उसकी पूंछ है, फिर भी ऐसे कैसे उड़ती है, ये चिड़िया सोच रही है। बिना पूंछ के उड़ती मुड़ती कैसे, ये इसकी पूंछ भी नहीं है, तो ये मुड़ती कैसे होगी इस तरह से। जैसे हमें कहीं इधर से उधर जाना है तो हम जाते हैं, तो इसकी तो ना तो पूंछ है ना तो पंख है, तो ये कैसे मुड़ती है। चोंच बिना यह कैसे खाती, इसकी तो चोंच भी नहीं दिख रही है, हमारी तो चोंच है तो हम तो खाते हैं, पर ये पतंग जो है उसकी तो चोंच भी नहीं है, तो ये खाती कैसे होगी, क्या खाती होगी। बेचारी कुछ बोल न पाती। चिड़िया बोलती है ये पतंग जो है वो तो कुछ बोल भी नहीं पाती है। कौन है किसके आई संग, ये कौन है भाई, ये पतंग जो है वो अकेली अकेली आकाश में घूम रही है, एक इसको कौन लेके आया, कहीं पर कुछ दिखाई भी नहीं देता है कि ये किसके संग उड़ रही है। बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाती। कौन है किसके संग आई है, सर 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 उड़ी पतंग भाई, ये तो सर 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 उड़े ही जा रही है हवा के अंदर, और इतनी आवाज़ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल चुपचाप चुपचाप जो है वो उड़े जा रही है। ये है कौन भाई। इस तरह से चिड़िया जो है वह सोच रही है। ठीक है, तो अब ये क्या करना है आपको, इस जो छोटी सी कविता है उस कविता को आपको क्या करना है, पढ़ना है, और इस कविता को आपको आपकी CW के अंदर भी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इसे देखकर ही लिखना है। ओके, इसके अलावा आपको इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं बना के आपको सेंड करूँगी, तो वो आपको आपकी CW के अंदर लिखना है। ओके, जो मैं आपको टेस्ट के अंदर भी पूछूंगी। ठीक है, फिर ये मत कहना कि मैडम आपने तो नहीं करवाया था, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपके CW के अंदर लिखना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बना के और आंसर लिख के मैं सेंड कर दूंगी आपको, और आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग करके लिखना है ना। तो ये पतंग जो है उसकी कहानी आपको लिखनी है आपकी CW के अंदर, और ये जो मैंने पेज आपको करवाया पेज नंबर 50 है, तो वो भी आपको एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और CW के अंदर ये आपको जो छोटी सी कविता है उसे आपको लिखनी है। ओके, अच्छी सी हैंड राइटिंग करनी है, मैं देखूंगी किस किस की अच्छी है हैंड राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो
यहाँ तक हम रखते हैं। बाय बाय।